मैं पोस्ट सचर कमीशन मिला था। देखिए 2006 में सचर कमीशन का रिपोर्ट आया और इस रिपोर्ट में मुस्लिम्स के सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस इन रिलेशन टू द अदर कम्युनिटीज उसका बहुत अच्छा एनालिसिस किया। उसे हमें पता चलता है कि हर क्षेत्र में मुस्लिम डिप्राइव्ड है। डिप्राइव्ड का मार्जिन अलग अलग है, लेकिन दूसरे कम्युनिटी की तुलना में पिछड़ा हुआ है, सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को छोड़ते हुए। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स कुछ एरिया में मुस्लिम से बेहतर है, कुछ एरिया में उनसे बदतर है। सचर कमीशन ने एक और बात बताई कि शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में निश्चित रूप से मुसलमान बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम देखते हैं एक अवेयरनेस है। और चूंकि टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर एंड टॉयलेट फैसिलिटी मुसलमान हाउस होल्ड में ज़्यादा है दूसरे हाउस होल्ड की, दूसरे कम्युनिटीज़ की तुलना में, और उसकी वजह यह है कि शायद मुस्लिम कम्युनिटी में थोड़ा प्राइवेसी के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस होता है, और इसलिए सिर्फ एक इंडिकेटर में मुस्लिम जो है दूसरे कम्युनिटी से बेहतर है, वो है एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। इसकी वजह से स्वास्थ्य के कुछ इंडिकेटर भी अच्छे हो जाते हैं, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, ये थोड़ा दूसरे कम्युनिटी से थोड़ा बेहतर है। आपने पूछा कि पिछले 20 सालों में क्या तब्दीली आई। 2006 के बाद 2013 में यूपीए सरकार ने एक कमेटी बनाई। उसका उद्देश्य था, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सचर कमीशन की रिपोर्ट किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है अलग अलग राज्यों में, और उसका क्या असर हुआ है मुस्लिम कम्युनिटी पर। हमारे ये कमेटी थी, मैं उसका अध्यक्ष था, और हमने हर एक स्टेट पे जाकर पता करने की कोशिश की कि उन्होंने कहाँ तक सचर कमीशन के रिकमेंडेशन को स्वीकार किया। हम देखते हैं कि 85% रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर लिया है हर स्टेट में, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकलता। सिर्फ कागज में टिक मार्क करने से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो जाती। सारे स्टेट में कह तो दिया हमने मान लिया है, लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो उनके फाइनेंशियल एलोकेशन से पता चले, प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन से पता चले, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हो, कोई प्रोजेक्ट्स हो, हमें कोई ऐसा नहीं लगा कि कोई सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है। 10% भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है उनकी एलोकेशन पैटर्न में। इसीलिए हमने बड़ी निराशा के साथ में कहा कि सचर कमीशन का एक्सेप्टेंस तो हुआ है, सरकार ने स्वीकार किया है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन में यूपीए सरकार ने भी खास कुछ नहीं किया था। और ये बात एनडीए सरकार ने भी कहा, और इलेक्शन के दौरान 2014 के बीजेपी ने बहुत जोरों से कहा कि यूपीए सरकार जो है सिर्फ नारेबाजी करती है, कमीशन बनाती है, उसका रिकमेंडेशंस को स्वीकार करती है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करती। ये हमारे कमेटी के रिकमेंडेशन को स्टडी करके बीजेपी के हाईएस्ट लेवल पे ये एडवर्टीजमेंट किया गया। हमने देखा वाकई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है, लेकिन अभी जो रीसेंट डेटा हम देखने को मिलता है 2006 से लेके 2023-24 तक, आपको पता है आंकड़े थोड़े कम आए हैं। 2021 का सेंसस नहीं आया है, बहुत सारे नेशनल सैंपल सर्वे वो भी पोस्टपोन हो गए हैं, रिलायबल डेटा नहीं आता क्योंकि सेंसस का डेटा नहीं है। लेकिन ये बात कहना कि मुसलमान वहीं के वहीं रह गया है, ये सही नहीं है। अगर हमारी देश की अर्थव्यवस्था 5-6% के बीच में बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय जो है वो भी 4-5% से अधिक बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमान एकदम वहीं खड़ा है, ये सही नहीं है। वो तरक्की किए हैं, उनमें भी गरीबी घटी है, उनमें भी एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट थोड़ा बढ़ा है, उनका जो बेसिक सर्विसेज, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, एलपीजी गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इन सारी चीज़ों में प्रोग्रेस हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ों हम देखने को मिलता है कि दूसरे कम्युनिटी से अच्छा प्रोग्रेस है, कुछ में उससे कम प्रोग्रेस है। जैसे कि एजुकेशन क्षेत्र में हम देखते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी का जो प्रगति है, जो विकास है, वो दूसरे कम्युनिटी से कम है। लेकिन अगर आप देखें एलपीजी और टॉयलेट फैसिलिटी,
उसमें हम देखते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी ने आगे बढ़ के इस फैसिलिटी को स्वीकार किया है। ये कहना कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द मुस्लिम्स जीरो के बराबर है, ये कहता ही सही नहीं है। उनमें प्रगति हुई है, लेकिन इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ा है। अगर आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को कंपेयर करें मुस्लिम के साथ में, हम देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में मुस्लिम कम्युनिटी की तुलना में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ने ज्यादा प्रगति किया है, क्योंकि उनका रिजर्वेशन भी है, कुछ फेलोशिप्स भी अवेलेबल है। मुस्लिम कम्युनिटी को रिजर्वेशन नहीं मिलता और फेलोशिप के अमाउंट भी बहुत कम था और उसमें भी कमी आई है। तो इससे लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी एजुकेशन में पिछड़ा हुआ ही नहीं है और ज़्यादा पिछड़ते जा रहा है दूसरे कम्युनिटी की तुलना में। लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये सही नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि कुछ बुनियादी सुविधाएं हैं, जैसा LPG गैस फैसिलिटी, टॉयलेट फैसिलिटी, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी ने ज़्यादा बेनिफिट लिया है दूसरे कम्युनिटी की तुलना में। लेकिन दूसरे और जो क्षेत्र हैं वहाँ सुविधाएं उतना नहीं पहुंच पाई है। मैं आपको विशेष रूप से लेबर मार्केट की बात करूंगा। लेबर मार्केट में जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो इम्तियाजी सलूक है, वो महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक है। अगर आप देखें, अगर हमारे मुल्क में 100 ग्रेजुएट्स हैं, अगर 100 मान लिया जाए, तो आप देखेंगे उसमें से 40 ग्रेजुएट्स काम करते हैं, 60 ग्रेजुएट्स काम नहीं करते। इसका मतलब यह है एजुकेशन का जो बेनिफिट है महिलाओं को लेबर मार्केट में नहीं मिलता। इसका मतलब नहीं है कि 60 महिलाएं जो है उन्होंने रोजगार की कोशिश की, उन्हें एम्प्लॉयर ने रिजेक्ट कर दिया, ये नहीं है। कुछ महिलाएं कोशिशें नहीं की, कुछ महिलाएं कहते हैं नहीं मुझे घर की जिम्मेदारी है, कुछ महिलाएं कहते हैं हमारे कास्ट में, हमारे फैमिली में कभी महिलाएं काम नहीं करती। ये सारे डिस्क्रिमिनेशन है, सोसाइटल प्रेशर है महिलाओं के ऊपर कि वो लेबर मार्केट में नहीं जाती और अपने एजुकेशन का जो फायदा है वो लेबर मार्केट से नहीं लेती। इसीलिए महिलाओं के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन सबसे अधिक है। शेड्यूल कास्ट के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन है वो रूरल एरिया में काफी अधिक है, करीब 35-40% डिस्क्रिमिनेशन हमने मेजर किया, लेकिन वो ओवर टाइम घट रहा है। ओवर टाइम जो डिस्क्रिमिनेशन महिलाओं के खिलाफ है वो कम हुआ है। हमने पहली बार हम लोगों ने एक छोटी सी कोशिश की लखनऊ शहर डिस्क्रिमिनेशन, इम्तियाजी सलूक मुसलमानों के खिलाफ नापने की कोशिश की, जो कि पूछा कि आपने बदलाव क्या आया है। हमने देखा कि गांव में तो मुसलमानों के खिलाफ ज़्यादा लेबर मार्केट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि मुस्लिम्स उन सेक्टर में काम करते हैं जैसे कि कारपेंट्री, लेबर मार्केट, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट, वहाँ कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। लेदर इंडस्ट्री है। ऐसे चीज़ों में गांव में जो है मुस्लिम्स जो है अलग प्रोफेशन है और नॉन मुस्लिम्स अलग, इसलिए डिस्क्रिमिनेशन नज़र नहीं आता। लेकिन शहरों में हम देखते हैं कि मुस्लिम्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन 55% है और ये बड़ा है। ओवर टाइम जो हम देखते हैं कि लेबर मार्केट में डिस्क्रिमिनेशन मुस्लिम के खिलाफ अर्बन एरिया में बड़ा है। ये निश्चित रूप से चिंता की बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी को इंटीग्रेट करना है, उनके साथ में विकसित भारत के इमेज को पूरा करना है, तो ADB ने कहा था, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि इनइक्वालिटी जो है इन एक्सेस टू एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट में जो विषमता है, जो डिफरेंशिएशन है, उसको बंद करना पड़ेगा, उसको समाप्त करने की जरूरत है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि मुस्लिम यूथ को ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट करके एम्प्लॉयमेंट में मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट डालना ये देश की एक बहुत बड़ी नेसेसिटी है। अगर इस इनइक्वालिटी को हम समाप्त नहीं कर पाएंगे तो हमारा जो ड्रीम है विकसित भारत का वो अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि गोल इज अचीवेबल, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हो ही जाए अगर आपकी पॉलिसीज प्रोग्राम्स उसको सपोर्ट ना करें। और मैं समझता हूँ कि पॉलिसीज प्रोग्राम में इक्विटी का होना बहुत जरूरी है। सब वर्ग का, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन एंड मुस्लिम पॉपुलेशन को इक्वल एक्सेस टू स्किल डेवलपमेंट एंड लेबर मार्केट होना बहुत जरूरी है। ये अगर हो पाएगा तो निश्चित रूप से जो सपना है हमारे प्रधानमंत्री का, ये सफल हो पाएगा।